हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं एनडीए 1 2026 के लिए क्या हमारा सिलेबस हो सकता है, जो कि ऑलरेडी जो चलता आ रहा है वही है। कोई इसमें बदलाव बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बच्चे पहली बार देने जा रहे हैं या अभी उनको थोड़ा डाउट होता है क्या सिलेबस आता है, कैसे कैसे आता है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन कौन सा हमें सिलेबस में से नहीं पढ़ना होता, क्योंकि सिलेबस में तो पूरा दे रखा है यूपीएससी का, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पढ़ना होता, हमें लिमिटेड चीज़ें ही पढ़नी है एनडीए में। तो वो क्या क्या चीज़ें होंगी पूरा कंप्लीट इसके आंसर देखते हैं सभी सब्जेक्ट का लेके, ठीक है। प्रॉपर सिलेबस देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बता दें आप लोग का एनडीए 1 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इस पर मैंने प्रॉपर तरीके से वीडियो कर दिया, जहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, 12th का आपका क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट क्वालिफिकेशन चाहिए, आपका फॉर्म कब से भरा जाएगा, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया। आप शॉर्ट्स फॉर्म में या वीडियो वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस को लेके स्पेसिफिक। तो सबसे पहला चीज जो एनडीए का एग्जाम होता है, यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है 2 स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप होता है रिटन और सेकेंड होता है एक तरीके का आपका इंटरव्यू बोल दीजिएगा। इंटरव्यू जो कि एसएसबी का एक पार्ट होता है। एसएसबी काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है, उसका एक सेक्शन आपका इंटरव्यू होता है। और भी एक्टिविटीज़ उसके अंदर होती है, जीटी वगैरह, पीपीडीटी हो गया, आपके साइकोलॉजी टेस्ट वगैरह हो गया, वाइट हो गया, टैट हो गया, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। तो उस पर एसएसबी पे अलग से कर देंगे। फिलहाल बात करते हैं रिटेन, जो कि सबसे पहले होगा आपका। रिटेन का जो पेपर होता है आपका, सबसे पहली चीज आपकी ऑफलाइन पेपर होता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। यानी आपको ओएमआर शीट फिल करनी होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, यानी एक क्वेश्चन के आपके 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो पेपर का भाषा होता है, लैंग्वेज होता है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका आता है। ओके। अब यहाँ पे जो आपका पेपर होता है वो एक दिन में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और ये पेपर 2। ये दोनों एक ही दिन में होते हैं, अलग अलग दिन नहीं होते। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स होता है, जो कि 300 नंबर का आता है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करोगे तो आप 120 क्वेश्चन देखने को मिलता है। पेपर 2 जीएटी होता है। अब जीएटी क्या होता है? कोई सब्जेक्ट है नहीं, जीएटी कोई सब्जेक्ट नहीं, ये बेसिकली 3-4 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट को मिला के बनाया गया। किसको किसको अभी देखेंगे। ये 600 नंबर का पेपर आता है और 150 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे भी आपको 2.5 घंटा मिलेगा, यहाँ पे भी 2.5 घंटा, यानी 5 घंटे का टोटल पेपर होगा एक दिन के अंदर। पेपर 1 हो जाता है, फिर आपको टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा रेस्ट करते, फिर पेपर 2 आपका स्टार्ट होता है। और टोटल जो नंबर की बात करेंगे तो 900 नंबर का पेपर होता है। जो फाइनल कटअप बनता है वो 1800 पे बनता है। 900 रिटन और 900 एसएसबी का होता है, ठीक है। इस 900 में सबसे पहला चीज मैथमेटिक्स 120 क्वेश्चन आता है, जो कि 300 नंबर। दूसरा जीएटी जो कि 600 नंबर का आता है, 150 क्वेश्चन। अब इनके अंदर क्या क्या चीजें होती है, जीएटी क्या होता है, तो ऐसे बता दे रहा। पहले जीएटी के अंदर आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। दूसरा आपका होता है फिजिक्स। वेटेज के हिसाब से बताओ तो फिर आपका जियोग्राफी आ जाता है, फिर आपका केमिस्ट्री आ जाता है, फिर आपका हिस्ट्री आ जाता है, फिर बायोलॉजी। यही आपके इसके अंदर आते हैं। हालांकि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और चीज होती है, लेकिन जो मेजर कवर करने वाला सिलेबस होते हैं ये यही टॉपिक होते हैं, ठीक है। आइए बिल्कुल बारीक से देखते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स, बाकी इन लोगों की भी बात करते हैं। मैथमेटिक्स से आपको पता होना चाहिए 120 क्वेश्चन फिक्स है। और चलिए मैथमेटिक्स का भी एक बार इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। जीएटी का पूरा आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। तो पार्ट ए आपका ये पेपर 2 का हिस्सा है। जो पेपर 2 होता है ये 2 पार्ट में होता है। पार्ट ए इंग्लिश, जहाँ पे 200 नंबर फिक्स है, मतलब ये आना तय है। 50 क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो। 150 क्वेश्चन आता है पेपर 2 में, जिसमें से 50 इंग्लिश आना तय है। देख लेंगे आप सभी लोग, 150 क्वेश्चन आता है। ये 120 पूरा मैथ हो गया। इस 150 में से 50 इंग्लिश फिक्स है और बाकी कोई भी फिक्स नहीं, ये चेंज होते रहते हैं। लेकिन एक लमसम आइडिया लेके चलोगे तो 100 नंबर के आसपास का आपका फिजिक्स आ जाता है, जो कि आप 25 क्वेश्चन बोल सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है यहाँ पे जीएटी में। केमिस्ट्री का देखोगे, मैथ एक क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं होता। जीएटी में केमिस्ट्री देखोगे 60 नंबर का आ जाता है। आप हिस्ट्री देख लोगे लगभग 80, ज्योग्राफी 80, जनरल साइंस यानी इसको बायोलॉजी आप बोल सकते 40 आ जाता है। करेंट अफेयर 40 और 600 नंबर का ये हो जाता है। 300 का आपका किक्स का हो गया, 600 नंबर का ये हो गया, और 200 यानी कि 600 नंबर। एक सेकंड, अच्छा ठीक है, हाँ टोटल जोड़ के आपका 600 नंबर। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा इसीलिए, ठीक है। 600 नंबर आपका टोटल हो गया और 300 आपका क्या हो गया, मैथमेटिक्स का हो गया। 900 नंबर का हिसाब हो गया। बात करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या था। तो देखिए 11th और 12th का आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है, जहां पे सेट जिसको समुच्चय बोलते हैं, वेन डायग्राम, वेन आरेख, रिलेशन संबंध, फंक्शन, फलन, लॉगरिथम, लघुगणक, इनइक्वालिटी, असमानता, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन,
त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति फलन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस वही ऊंचाई दूरी हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज के गुणनफल, आपके पास आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सीक्वेंस सीरीज, अनुक्रम श्रेणी, मैट्रिसेस, आव्यूह, डिटर्मिनेंट, सारणिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, सर्कल, वृत्त, कोनिक सेक्शन, शंकु, वेक्टर सदिश, 3D हो गया आपका, रियल फंक्शन, वास्तविक फलन, लिमिट, सीमाएं, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता और संततः, डेरिवेटिव, अवकलन, अवकलजों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी अनिश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन, एरिया अंडर कर्व क्षेत्रफल हो गया आपका, डिफरेंशियल इक्वेशन अवकलन समीकरण, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय हो गया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी। ये आपका सिलेबस है पूरा मैथमेटिक्स का, जो कि 11th-12th में आपका मैथ आता है, जिसको आप टेक्निकल मैथ भी बोलते हैं। ओके, यहां से कितने क्वेश्चन आते बेटा? 120 क्वेश्चन आते हैं 300 नंबर का। याद रखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताते चला हूं, यहां पे आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 120 आते हैं, ठीक है। और पेपर का नंबर कितना होता है? ये 300 नंबर का होता है मैक्सिमम मार्क्स। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से इंग्लिश आता है। ये आपका 50 क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का? 200 नंबर का। 200 नंबर का ये पेपर आता है। मतलब मैथ के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंग्लिश होता है। यहां पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड कोहेशन क्वेश्चन आ जाता है, क्लॉज टेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्पॉटिंग द एरर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन हो गया, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स वोकैबुलरी से रिलेटेड, इडियम एंड फ्रेजेस क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट और पैराजम्बल्ड हो गया, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस क्वेश्चन हो गया, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस करेक्शन हो गया, ग्रामर एंड देयर यूजेस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, ये आपका हो गया इंग्लिश का सिलेबस, आप सभी लोग देख लेंगे। अब ये इंग्लिश भले आपको देखने में कम लगे, इसके अंदर बहुत डिफरेंट टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आते हैं? यहां से 50 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का आपका होता है। 300 का आपका मैथ आ गया, 200 का आपका इंग्लिश आ गया, यानी 500 नंबर का यही हो गया 900 में से। यानी यही दोनों सब्जेक्ट आपके 50% से ज्यादा लेके जाते हैं। अगर आप इन दोनों को ही खूब अच्छे से स्ट्रांग कर लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप मैथ में पूरा पा सकते हो या इंग्लिश में पूरा पा सकते हो, तो बाकी सब्जेक्ट में हमें थोड़ा बहुत कवर करना होता है। वो कितना होगा? तो इसके बाद आता है आपका फिजिक्स का सिलेबस, जो कि 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आता है और 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आता है। ये एग्जैक्ट नहीं तो वेरी करता, बट एवरेज देखोगे 100 के आसपास आ जाता है नंबर। फिजिक्स का भी 11th-12th का ही आपका सिलेबस है। मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स हो गया, वर्क, एनर्जी, पावर हो गया, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी हो गया आपके पास, मॉडर्न फिजिक्स हो गया। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया किसका? फिजिक्स का। किसके अंदर? एनडीए के अंदर। कितने नंबर का था? 100 नंबर का। 300 आपका मैथ हो गया, 200 आपका इंग्लिश हो गया, 100 नंबर ये हो गया। 600 नंबर का पेपर अभी तक तैयार हो चुका है। 600 में से अगर कट ऑफ देखा जाएगा टोटल 900 में से, तो लगभग 310 315 के आसपास जाता है। तो अगर जितना अभी तक सिलेबस हमने मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश में देखा, अगर इसका 50% भी कर लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन फिक्स है, ठीक है। लेकिन फिर भी और भी सब्जेक्ट देखेंगे हम लोग। केमिस्ट्री सेकेंड, नहीं ऐसा नहीं बोल सकते। फिजिक्स के बाद आपका ज्योग्राफी ज़्यादा वेटेज होता है, फिर हिस्ट्री, फिर केमिस्ट्री। हिस्ट्री केमिस्ट्री में थोड़ा सा वेरी करता है कौन सा ज़्यादा दे देगा। ओके, केमिस्ट्री आपका 11th-12th का ही आता है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हो गया, एलिमेंट, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिशन एंड गैस लॉ हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इक्विवेलेंट मासेस हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियोएक्टिव, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस सॉल्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। बेसिकली आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों कवर कर सकते हैं। इसके अंदर IUPAC नॉमेनक्लेचर वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है, वो सब भी इसके अंदर आता है। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया इसका केमिस्ट्री का। ये लगभग आप कह सकते हो 20 क्वेश्चन के आसपास दिखता है, यानी 80 नंबर के आसपास। इसका थोड़ा सा उससे कम ही रहता है, अगर देखा जाएगा तो 80 से कम रहता है, 60 के आसपास बोल दीजिएगा, ये पूछ लेता है। 60 नंबर के आसपास यहां से आ जाएगा। ऐसा लमसम बता रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। मान लीजिए 80 तो नहीं है, हाँ 60 भी नहीं बोलेंगे क्योंकि एग्जैक्ट आपका, हाँ 15-16 क्वेश्चन आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। बायोलॉजी इसका थोड़ा सा और कम वेटेज होता है। बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड हो गया, आपके पास सेल एंड सेल डिवीजन हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड बायोमॉलिक्यूल्स हो गया, जिसके अंदर आप देखोगे स्ट्रक्चरल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी एंड रिडक्शन हो गया, ह्यूमन सिस्टम 1, ह्यूमन सिस्टम 2, ये चैप्टर का नाम लिखा है। हेल्थ एंड डिसीज हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी हो गया, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंट हो गया, ये आपका हो गया। ठीक है, ये सबसे कम वेटेज के साथ होता है अगर करंट अफेयर के बाद देखोगे। यहाँ पे मैंने इसीलिए वेटेज वाइज लिख दिया, जो ये जनरल साइंस होता है यही होता है। ठीक है, 60 नंबर का केमिस्ट्री मैंने अभी आपको बताया, इसी के आसपास आपका आता है। 40 नंबर के आसपास आपका बायोलॉजी आ जाता है। ठीक है, 40 नंबर के आसपास आपका बायोलॉजी आता है। इसको चाहो तो स्किप भी कर दो, कोई जरूरी नहीं होता आपको पूरा पढ़ना। लेकिन हाँ, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमिक, जनरल नॉलेज सभी सिलेबस में लिखे, बट आपको ध्यान रखना ज्योग्राफी, हिस्ट्री ही पढ़ना, बाकी ये चीज़ें नहीं पढ़नी। क्यों सर? क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते। एक आध क्वेश्चन पॉलिटिक्स से आ जाता है, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ा सा लिंक्ड रहता है, तो हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा फायदा होता है बजाय पॉलिटिक्स के। ठीक है, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना जरूरी नहीं एनडीए निकालने के लिए। ऐसे इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी नहीं, कुछ लोग पढ़ते हैं पूरा अच्छे से। इकोनॉमिक्स से भी जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड आते हैं। इससे अच्छा, इन लोगों से अच्छा है कि आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यहां से सिलेक्शन आपका चांसेस ज्यादा है। यहां से तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, 2-3 आएगा मुश्किल से। तो अगर आप उसको छोड़ भी देते नुकसान नहीं, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ज्यादा। ओके, बात समझ गए? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी आपका पढ़ना होगा, जहां पे मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह आपका थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर जाओगे स्टोन एज वगैरह, उधर से क्वेश्चन अब नहीं पूछता, पहले पूछता तो अब नहीं पूछता। ऐसे ज्योग्राफी में खासकर इंडिया हो गया आपके पास, या करंट से रिलेटेड जो सिनेरियो चलती, उसी से क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। ठीक है, बात समझ आई? बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर क्या क्या आपके पास टॉपिक है। अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री फोकसिंग ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, यहां से क्वेश्चन खूब मतलब जम के पूछता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्री स्टडी। अब देखो, इंडियन पॉलिटी पढ़ते आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आ गए, तो इसीलिए पॉलिटी का थोड़ा वेटेज कम होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत जो पूछना होता है हिस्ट्री से रिलेटेड पूछ लेता है वो। इंडियाज 5 ईयर प्लान्स, पंचायत राज, कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव हो गया, भूदान हो गया आपके पास, सर्वोदय हो गया, महात्मा गांधी बेसिक टीचिंग, नेशनल इंटीग्रेशन एंड वेलफेयर स्टेट हो गया आपके पास, मॉडर्न वर्ल्ड फेसेस हो गया, रेसिज्म हो गया, रेनिएसेंस हो गया, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज हो गया, अमेरिकन इंडिपेंडेंस वार हो गया। अब इन सबसे उतने क्वेश्चन नहीं आते, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी उतने नहीं आते, अब रशिया रिवॉल्यूशन, इन सबसे उतने नहीं आते। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंपॉर्टेंट आपका, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड सोसाइटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, वन वर्ड कॉन्सेप्ट, यूएन से क्वेश्चन आता है, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लेता है। इंडियाज रोल इन टूडेज वर्ल्ड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का है। अच्छा, कुछ बच्चे हिस्ट्री भी छोड़ देते। देखो, अगर आपको एनडीए निकालना तो जरूरी नहीं पूरा पढ़ो, आप सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं, आप मैथ तो पढ़ोगे, इसके बाद इंग्लिश रख लेना, फिजिक्स रख लेना, जियोग्राफी रख लेना। अगर आप इतना स्ट्रांगली कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद अगर कुछ पढ़ना चाह रहे हो तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री को फोकस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में 11th 12th में पढ़ते हैं, हमें पढ़ने में मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, हमें याद हो जाएगा। बजाय हिस्ट्री जाओ, आप बायोलॉजी की तरफ जाओ, फिर आप हिस्ट्री को रख सकते हो। बायोलॉजी थोड़ा सा उल्टा पड़ता मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट को, जो बायोलॉजी वाले वो बायोलॉजी को प्रेफरेंस दे देंगे। हिस्ट्री के बाद फिर आप करो बायोलॉजी। अगर इतना भी कर लेते फिर सिलेक्शन हो गया। ठीक है, यही आपका सिलेबस है सिलेक्शन वाला, ये तो रैंक वाला सिलेबस है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे ज्योग्राफी के अंदर, द शेप्स एंड साइज ऑफ द अर्थ हो गया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया, टाइम कॉन्सेप्ट हो गया, डेट लाइन इंटरनेशनल हो गया, अर्थ्स मूवमेंट एंड इफेक्ट हो गया, अर्थ्स ओरिजिन हो गया, रॉक्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग, अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज हो गया, ओशियन करंट एंड टाइड्स हो गया आपके पास, एटमॉस्फेयर एंड देयर कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्लेनेटरी विंड्स हो गया, साइक्लोन्स हो गया एंड एंटी साइक्लोन्स हो गया, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, कंडेंसेशन हो गया 23 शायद पॉइंट लिखा होगा, एंड प्रेसिपिटेशन हो गया, क्लाइमेट टाइप वर्ड्स मेजर नेचर रीजन्स हो गया, ये आपके हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन रीजनल ज्योग्राफी, जिसके अंदर क्लाइमेट नेचर वेजिटेशन हो जाएगा। इसके बाद रिसोर्सेज फॉर मिनरल एंड पावर हो गया, लोकेशन कहाँ पे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल उस पर एक्टिविटीज़। ठीक है, इंपॉर्टेंस सी पोर्ट्स एंड मेजर सी पोर्ट्स, लैंड एंड एयर रूट्स, ये सब चीज़ आपकी आती है। अच्छा, सी पोर्ट से कंफ्यूज मत होना, पटना में कोई सी पोर्ट नहीं ना हालांकि पाकिस्तान ने वो किया था, क्लेम किया था पटना पोर्ट उड़ा दिया हमने, बट वो है नहीं ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बता दिया, ये क्वेश्चन आपका पटना आएगा ऑप्शन सी पोर्ट से, तो हटा देना। चलिए, ओके, तो ये आपका सिलेबस में कहाँ पे, ज्योग्राफी का सिलेबस है आपका। ओके, चला जागे तो समझ में आ गएगा पूरा कंप्लीट। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पूरा हो गया। अब इसके बाद कोई चैप्टर देखने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत है। आपको बता दो, वापस से एक बार रिवाइड कर लेते हैं हम लोग, कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और अगर हम इतना ही सिर्फ देख लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए,
नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला मैथ है 300 नंबर का पेपर हो गया, 200 आपका इंग्लिश हो गया, 500 हो गया, 600। और सिर्फ इनको देख लीजिएगा, ज्योग्राफी देख लीजिए और केमिस्ट्री देख लीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 140। ओके, 300, 200, ये 600 और यानी 740 आ गया, सिर्फ यही है। अब 740 में से आपको लाना सिर्फ 320 कह दीजिएगा, मैक्सिमम बोला, 320 लेकर आइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा इसको बिना पढ़े भी हम पा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बैकअप में रखते हैं कि चलो और भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते, क्या पता कोई सब्जेक्ट टफ आ जाए ज़्यादा, तो आप पढ़ सकते हो। आप केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, बस छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसी हिसाब से चलिए, बढ़िया होता है, सिलेक्शन हो जाता है आसानी से। ये नहीं कि बैठ के पॉलिटी इकोनॉमिक्स की मैराथन लिए जा रहा है, रिवीजन किए जा रहे हो, नोट्स पढ़े जा रहे हो, वो सब नहीं किया जाता अगर समझदारी की बात किया जाएगा तो। ओके, तो ओवरऑल आप सिलेबस समझ गए होंगे क्या क्या आता है, कहाँ कहाँ से आता है। अगर आप सभी लोग एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपको बता दें कि हमारा सुदर्शन चक्र बैच आ चुका है। एनडीए 1 2026 के लिए सुदर्शन चक्र बैच आ चुका है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 999 में मिल रहा अभी फिलहाल के लिए, जिसकी प्राइस 2999 अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। डिस्काउंट कब तक रहेगा आपका? 17 सितंबर तक, क्योंकि 18 सितंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच की, सुदर्शन चक्र बैच की। तो आप सभी लोग एनडीए का बैच ले लीजिए जल्दी से जल्दी, 999 में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। यहाँ पे जो क्लासेस होंगी वो बाईलिंगुअल होंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पढ़ाएंगे, लैंग्वेज का तो इशू ही नहीं आएगा। 100% लाइव क्लास, जो क्लासेज आएंगे उसको रिकॉर्डेड फॉर्म रहता है, आपका क्लास का नोट्स का पीडीएफ मिल जाता है आपको, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पीडीएफ दे देते हैं हम, पीवाईक्यू रिवीजन करा देते हैं वाई2 के थ्रू, ऑन टाइम सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मिलेंगे, और कंटेंट जो रहेगा हमारा एग्जाम ओरिएंटेड ही रहेगा। ऐसा नहीं, देखो क्या होता है ना, एनडीए को लेके जो दिमाग में कैलकुलेशन चलता है बहुत ही उल्टा चलता है। उल्टा इसलिए चलता है, पहली चीज यूपीएससी कराता है तो आधा तो हमें यह डर लगता है कि यार कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं, यूपीएससी कराता है तो कुछ भी नहीं पूछेगा, वो अपने सिलेबस के अंदर रहता है। और सिलेबस छोड़िए, आप प्रीवियस ईयर का 1-2 साल का क्वेश्चन देख लीजिए, उसके इर्द गिर्द ही यूपीएससी का पेपर घूमता है। ऐसा नहीं कि यूपीएससी तो कुछ भी पूछ लेगा, ये गलतफहमी। दूसरा चीज, यूपीएससी के बाद एनडीए है, एनडीए का नाम ऐसे ही बदनाम है, टफ पेपर टफ पेपर। देखिए टफ पेपर तब बन जाता है जब आप सब कुछ पाने की कोशिश करते हो, यानी 900 में से मुझे 900 लाना है, तो वहां पे आपके लिए मुश्किल आ जाएगा। अगर आप सिर्फ लिमिटेड चीज पढ़ोगे तो 900 में से आपको सिर्फ 320 330 ही लाना है, मतलब आप कह सकते हो 50% से भी कम नंबर लाना हमें। तो हम क्यों सब कुछ पढ़ने के पीछे भागेंगे, और इतने में रैंक आ जाता भाई, क्योंकि एसएसबी में भी आपका स्कोर ऐड ऑन होगा। तो ये कहने का मतलब आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, आपको लिमिटेड चीजें पढ़ना है। तो इसीलिए बोले एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, जो आपके एग्जाम है तो हमें वही पढ़ना है, हमें फालतू चीजें नहीं पढ़नी। मैथ में देखता हूं मैं, पता नहीं क्या क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन आ गया 3 साल में एक बार, तो हाँ ये भी कर लो, इस पर भी खूब प्रैक्टिस करो, नहीं जरूरत है भाई। मैथमेटिक्स में एक चैप्टर में मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 टॉपिक है, बस टॉपिक लिखो, रिवीजन करो, क्वेश्चन हो गया सिलेक्शन, ऐसे होता है। तो बहुत मुश्किल एग्जाम नहीं होता, इसको टफ बनाते हम सभी लोग इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल के। आपको एनडीए का जो सिलेबस रिटन उसके हिसाब से नहीं करना, सब कुछ नहीं करना, आपको मैथ पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना। जो चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते या जो एग्जाम में बहुत टाइम लेते, जैसे स्टैटिस्टिक हो गया, उसके पीछे नहीं भागना, उसकी जगह ट्रिग्नो पे एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, उससे अच्छा कैलकुलस में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत कर लीजिए, वो कम टाइम में ज़्यादा स्कोर दे देगा, ठीक है। ये होती समझदारी एग्जाम निकालने के लिए। फिजिक्स हो गया, बहुत ईजी पेपर आता है, फिजिक्स अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो 100 में 100 दे देते बच्चे लाते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन बच्चे सही करके आते हैं, 20+ तो सबका सही होता है, क्योंकि एयरफोर्स नेवी से इजी क्वेश्चन पूछता है फिजिक्स का एनडीए में। इसके बाद आप बात कर लेंगे इंग्लिश का, नॉर्मल पेपर होता है, ऐसा नहीं कि बहुत तगड़े लेवल का बिल्कुल अंग्रेजी पूछे जो किसी को नहीं आ रहा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बट सभी नहीं आते, ठीक है। तो 200 नंबर का मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर होता है, तो 100 120 130 कर लेते हैं बच्चे आराम से, और बाकी 40-50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन थोड़ा तो टफ देगा ही वो। आगे ऐसे फिजिक्स आपका इजी हो गया, आप ज्योग्राफी थोड़ा सा हल्का सा बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आसपास घूम गए, उसी के टॉपिक के आसपास, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, जहां से पिछली बार टॉपिक पूछा उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और बना के देख लीजिए, हो गया। सिलेबस वास्ट है, बट उसको आप चाहो तो संभाल सकते हो, कम पढ़ सकते हो, इसीलिए हमने बोला एग्जाम ओरिएंटेड आपको हम देंगे। हम आपको पीएचडी नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ एग्जाम निकालने वाला कंटेंट देंगे। तो आप सभी लोग सुदर्शन चक्र बैच ले लीजिए जल्दी से जाके, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। यहाँ पे 2 नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अगर बैच से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। बैच से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो बैच का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कहीं से भी लिंक परचेज कर लीजिए। ये भी नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए,
आप सर्च करिए एग्जामपुर, एप्लीकेशन मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे ये बैच मिल जाएगा। ओके, मिलते सुदर्शन बैच में आप सभी से। अभी ऑफर चल रहा है 999 में, जल्दी से जल्दी बैच ले लीजिएगा, मजेदार तरीके से पढ़ाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।